हेलो स्टूडेंट्स, आजकल हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो ना देखे हों तो पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सारे वीडियो को देखकर आएँ, तो आगे के आने वाले वीडियो अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज हमें चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में एक नया टॉपिक चालू करना है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान से समझें। ठीक, और अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग बनाएं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आज हमें इसकी जानकारी करनी है। ठीक, तो पहले हम पूरी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसे धीमे धीमे समझेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। लिखें, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखें, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ के स्थान पर समतल पृष्ठ भी हो सकता है। समतल पृष्ठ जिसे समतल दर्पण भी बोलते हैं। अभी हम सारी चीज़ें बताएंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। ठीक, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हमने क्या सीखा, अब उसे जो है हम डीपली समझते हैं। ठीक, ध्यान से देखें, बैठते हैं, फिर पूरी बातों को आपको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी प्रकाश की किरण है, जब वह प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल दर्पण को ही एक चिकना जो है पृष्ठ बोला जाता है, उससे टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जिस माध्यम से गई थी तो वह समतल दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। कैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारी टॉर्च है, ध्यान से समझेंगे, पूरा हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी टॉर्च है और टॉर्च से हमने इस वाइट बोर्ड पर लाइट डाली, इस टॉर्च से हमने इस वाइट बोर्ड पर प्रकाश डाला, तो इस प्रकार से दिख रहा होगा। इस प्रकार से हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश जो है जाएगा और इस बिंदु पर गिरेगा। मतलब आपकी जो टॉर्च का फोकस है वो जाएगा और यहाँ पर जाकर गिर जाएगा। कहाँ पर गिरा था, यहाँ पर जाकर गिर जाएगा। जब वो यहाँ पर जाकर गिर जाएगा तो बोर्ड एक अपारदर्शी है। बोर्ड कैसा है, अपारदर्शी। तो हमारे टॉर्च की जो लाइट है वो बोर्ड के उस तरफ नहीं निकल पाएगी। तो टकराने के बाद जब वो उस तरफ नहीं निकल पाएगी
तो इस टाइप से जाएगी, टकराने के बाद ऐसी जो है वापस लौट आएगी। इस टाइप से जाएगी और टकराने के बाद इस टाइप से वापस लौट आएगी। तो यही घटना कि यहाँ से हमने लाइट डाली, बोर्ड के इस पॉइंट पर गिरी और बोर्ड चूँकि अपारदर्शी है तो उस तरफ जा नहीं पाएगी और गिरने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आ गई। उसी माध्यम में कहा कि इसी माध्यम से हमने डाली थी कि यहाँ पर हम पूरी जगह में खड़े हैं। तो एक माध्यम हमने ये पूरा मान लिया कि ये पूरा हमने एक माध्यम मान लिया जहाँ पर हम खड़े हैं। तो जिस माध्यम से हमने प्रकाश डाला था, एक चिकने पृष्ठ, चिकना पृष्ठ कौन है? बोर्ड। तो चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आ गया जिस माध्यम से हमने डाला था। तो यही पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चलो इसे अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलो हमने एक चिकना पृष्ठ ले लिया। ये क्या ले लिया हमने? ये हमारा चिकना पृष्ठ है। ये हमने क्या है? चिकना पृष्ठ। चिकना पृष्ठ या समतल दर्पण, यहाँ पर हम समतल दर्पण भी ले सकते हैं। ठीक, अब चिकना पृष्ठ कैसे होता है? चिकना पृष्ठ यानी कि समतल दर्पण। आपने अपने घरों का शीशा देखा होगा, शीशा मीन्स मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, या चिकना पृष्ठ कहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसमें उसके दो भाग होते हैं। जब आप जो है प्लास्टिक का उस पर कवर चढ़ा होता है अपने शीशे पर, जब आप प्लास्टिक का कवर उसे उतार देंगे और शीशा जो है अंदर का जो कांच का होता है उसे निकाल लेंगे, तो उसके दो भाग होते हैं। एक पीछे का भाग होता है और एक आगे का भाग होता है। आगे वाले भाग से या पहले वाले भाग से हम अपना उसमें चेहरा देखते हैं और जो पीछे वाला भाग होता है उसमें पॉलिश होती है, आपने देखा होगा। तो मिरर के यानी कि शीशे के पीछे वाली साइड पॉलिश होती है और आगे वाली साइड से क्या होता है? हम अपना चेहरा देखते हैं। तो उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण, कि एक साइड चेहरा देखते हैं, दूसरी साइड पॉलिश होती है। इसी टाइप का हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण यानी कि चिकना पृष्ठ ले लिया। अब इसमें क्या होगा? इसके दो भाग होते हैं। एक मान लेते हैं ऊपर वाला भाग, जे हम पहला भाग मान लेते हैं। ठीक है, और एक भाग इसके नीचे होता है, तो ये इसका दूसरा भाग होता है। तो इसके पीछे वाले भाग में पॉलिश होती है, तो यहाँ पर हम पॉलिश किए देते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉलिश कर दी। पॉलिश इसी टाइप से दर्शाई जाती है। आपको जहाँ भी पॉलिश करनी है तो आप हमेशा इसी प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक भाग पर पॉलिश कर दी और एक भाग उसका चिकना है। ऊपर का जो भाग है वो पूरा चिकना है। तो इसी चिकने भाग पर अभी हम लाइट गिराएंगे। लाइट मतलब एक जो है कोई टॉर्च होगी या प्रकाश होगा, वह प्रकाश जो है इसी चिकने पृष्ठ पर हम गिराएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अब हम जो है प्रकाश इस चिकने पृष्ठ पर गिराते हैं तो क्या होगा? चलो, और तिरछा गिराना है। मैंने पहले ही बताया है कि इस प्रकार से जो है प्रकाश गिराना है तिरछा, और तिरछा ऐसे गिरेगा, गिरने के बाद इस टाइप से निकल जाएगा। तो कैसे? चलो, हमने तिरछा जो है प्रकाश गिराया। ठीक, तो हमने एक प्रकाश की किरण डाली। क्या डाली? ये हमने प्रकाश की किरण इस जो है समतल दर्पण पर गिराई। ठीक, गिराने के बाद यह इस बिंदु पर जाकर गिरेगी और गिरने के बाद यह प्रकाश किरण इस तरफ निकल नहीं पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि यहाँ पर इसके पॉलिश लगी हुई है। तो पॉलिश की वजह से यह प्रकाश किरण दूसरी साइड नहीं जा पाएगी। जब दूसरी साइड नहीं जा पाएगी तो फिर टकराने के बाद फिर से जो है वापस लौटेगी। तो इस प्रकार से जो है वापस लौट जाएगी। यानी हमारी प्रकाश किरण इस प्रकार से गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है समतल दर्पण के इस बिंदु पर गिरी। गिरना का मतलब होता है आपतित। जब भी हम आपतित शब्द बोलें तो आपतित का मतलब होता है कि हमने प्रकाश की किरण किसी चीज़ पर गिराई है। जब गिराई जाती है तो उस किरण को आपतित किरण बोला जाता है। गिराई जाने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है। ठीक, आज के बाद हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रकाश किरण हमने गिराई और यहाँ पर ये गिरेगी, गिरने के बाद इस साइड नहीं जा पाएगी, तो इस तरह से जो है वापस चली जाएगी। और यही घटना हमारी क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कि जिस माध्यम से हमने डाली थी, डालने के बाद दर्पण से टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई। देखो, इसी माध्यम में जो है पूरा काम हो रहा है।
दर्पण के इस साइड वाले माध्यम में। दर्पण के दो माध्यम हैं, एक तो इस साइड है और एक इस साइड है। तो ऊपर वाले माध्यम में ही पूरा काम हो रहा है। ऊपर वाले माध्यम से ही प्रकाश कण जा रही है और टकराने के बाद ऊपर वाले माध्यम में ही वापस लौट रही है। तो एक ही माध्यम से जा रही है, एक ही माध्यम में वापस लौट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब कुछ चीज़ सीखनी होती है कि जो प्रकाश किरण डाली जाती है, जो प्रकाश किरण दर्पण पर डाली जाती है, उसे बोला जाता है आपतित किरण। मैंने अभी हाल बताया है कि जो प्रकाश किरण डाली जाएगी उसे हम आज के बाद आपतित किरण बोलेंगे। ठीक, और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ये हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का नाम रखा जाता है आपतन बिंदु। क्या रखा जाता है? आपतन बिंदु। हमें आज के बाद याद रखना है। तो ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। और जो प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस लौटती है, जो प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस लौटती है, उसका नाम होता है परावर्तित किरण। क्या नाम होता है? परावर्तित किरण। हमें याद रखना है कि जो प्रकाश किरण डाली जाती है उसका नाम होता है आपतित किरण। समतल दर्पण या चिकने पृष्ठ के जिस बिंदु पर जाकर गिरती है उस बिंदु का नाम रखा जाता है आपतन बिंदु। और जो है टकराने के बाद जब वो वापस लौटती है तो वापस लौटने वाली किरण का नाम रखा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी है। अब हम एक काम करेंगे कि अब हम आपतन बिंदु पर एक लंब खींचेंगे। आपतन बिंदु पर एक लंब खींचेंगे। लंब आपने मैथ में खींचा ही होगा कि किसी लाइन पर जब 90 के कोण पर कोई लाइन खींच दी जाती है, जब किसी लाइन पर 90 के कोण पर जब कोई लाइन खींच दी जाती है तो उस लाइन का नाम क्या होता है? उस लाइन का नाम होता है लंब। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो अब हम आपतन बिंदु पर एक लंब खींचेंगे। ठीक, ध्यान से देखना है। तो हमने आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा। आपतन बिंदु, ये है हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हमने एक 90 अंश की लाइन खींची, यानी कि लंबवत हमने एक लाइन खींची और इस लाइन का नाम रखा जाता है, इस लाइन का नाम रखा जाता है अभिलंब। क्या रखा जाता है? अभिलंब। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर 90 अंश के कोण पर हमने एक लाइन खींची, इस लाइन का नाम क्या होता है? अभिलंब। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? दो कोण। कैसे? कि एक है हमारी आपतित किरण। कौन सी? एक है हमारी आपतित किरण और एक है हमारा अभिलंब। गौर से देखें, एक है हमारी आपतित किरण और एक है हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक ये वाला हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये है हमारी परावर्तित किरण। ये हमारी कौन सी है? ये हमारी है परावर्तित किरण और ये है हमारा अभिलंब। तो एक कोण हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है ये वाला। तो हमारे यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन? एक हमारा आपतित किरण और अवलंब के बीच में एंगल बन रहा है और हमारा एक परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में एंगल बन रहा है। तो इनको हम समझते हैं कि इनके नाम क्या होते हैं। ठीक, जो हमारा आपतित किरण और अवलंब, आपतित किरण और अवलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जो आपतित किरण और अवलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है आपतन कोण और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और जो हमारा परावर्तित किरण और अवलंब, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है परावर्तन, परावर्तन कोण और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आपतित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से दर्शाया जाता है और आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, होता क्या है कि इनके नाम हम कैसे याद रखें कि ये हमारा आपतन कोण है और ये हमारा परावर्तन कोण है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो एंगल बनते हैं और
एंगल के नाम के एंड में हमें एक वर्ड जोड़ना है, तन। क्या जोड़ना है? तन। ध्यान रखें, ट्रिक है कि हमें एंगल नाम ध्यान रखने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इनके लास्ट में तन तन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यहाँ पर भी जोड़ना है तन और यहाँ पर भी जोड़ना है तन। अब याद कैसे रखें? ये हमारा कौन सी किरण है? ये हमारी है आपतित किरण। कौन सी है? ये हमारी है आपतित किरण। तो आपतित किरण के साथ में आप तन, देखो आप से बना आप और एंड में लगा देंगे तन। आप यहाँ पर है तो आप से बना आप, क्योंकि ये वाला एंगल इसी के साथ बनता है तो इसी के नाम जैसा बनता है। यहाँ पर है आप तो यहाँ पर है आप, लगा देंगे तन तो बन गया आप तन। ठीक। अब यहाँ पर क्या है? इस तरफ है परा तो यहाँ पर ही परा, इस तरफ क्या है? परा तो यहाँ पर क्या है? परा, और लास्ट में लगा देंगे तन। तो परावर्तित परावर्तन सेम सेम नाम के बनते हैं। परावर्तित से बना परावर्तन, परावर्तित से बना परावर्तन, आपतित से बना आपतन, आपतित से बना आपतन। तो याद रखना है कि आपतित किरण और अवलंब के बीच में आपतन कोण I बनता है, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में परावर्तन कोण R बनता है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। दोबारा रिकॉल करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण चिकने या समतल पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो प्रकाश किरण समतल दर्पण पर डाली जाती है उसका नाम होता है आपतित किरण, और वह आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर गिरती है उसका नाम होता है आपतन बिंदु, और टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर हम 90 के जो है कोण पर एक लाइन खींच लेते हैं जिसका नाम होता है अवलंब। तो यहाँ पर दो कोण बन जाते हैं। कौन कौन? एक आपतित किरण और अवलंब के बीच में आपतन कोण I बन जाता है, और परावर्तित किरण अवलंब के बीच में परावर्तन कोण R बन जाता है। ठीक है। अब होता क्या है? ये तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो उन नियमों को हम बोलेंगे धीमे धीमे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहले आप प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी। उसके बाद ये वाला पूरा फिगर बनाएंगे और जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं सारी चीज़ें सेम टू सेम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है अगली लाइन से लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक। अब डालेंगे हेडिंग पहला नियम, ऐसे नंबर फर्स्ट करके पहला नियम डालेंगे, और पहला नियम मैं बोल रहा हूँ धीमे धीमे अपनी कॉपी में लिखें क्योंकि बड़ा है, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता। ठीक। सुने पहले, फिर मैं समझाऊँगा। लिखें आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझते हैं, पूरी बात अपने नोट कर ली होती है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है। हमारी आपतित किरण, कौन सी किरण? जो प्रकाश किरण हमने डाली है, हमारी आपतित किरण, हमारी परावर्तित किरण जो है टकराने के बाद में निकली है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, ऐसे भी बोल सकते हैं, या आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अवलंब, क्योंकि यह जो लाइन है वो आपतन बिंदु से होकर जाती है। हम देख रहे हैं कि उसी पर खिंची हुई है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल में। कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या होता है? एक ही तल का मतलब होता है कि यह हमारा बोर्ड को यहाँ पर तल माना जाता है। आप ये गलती ना करें कि आप समतल दर्पण यानी कि चिकने पृष्ठ को तल मान लें, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अवलंब तीनों इसी समतल दर्पण पर बने हुए हैं, तो लोग समतल दर्पण को तल मान लेते हैं। तो आपको समतल दर्पण को तल नहीं मानना है। तल किसे मानना है? तल हमें इस जो है बोर्ड को मानना है। क्यों मानना है?
कि सारी चीज़ें, हमारी तीनों चीज़ें कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अवलंब, तीनों कहाँ हैं, तीनों हमारी इसी बोर्ड पर बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं, अगर आप कॉपी के पेज पर बनाएंगे तो कॉपी के पेज को तल मान के चलना है, दीवार पर बनाएंगे तो दीवार को आपको तल मानकर चलना है, ठीक है। अगर आप बोर्ड पर बनाते हैं तो बोर्ड को आप मानेंगे, ठीक। तो समझे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अवलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में। और तल क्या है हमारा, बोर्ड, कॉपी का पेज। दीवार पे बनाओगे दीवार पे, छत पे बनाओगे तो छत को मानना है तल, छत को जो है मानना है तल, लेकिन इस चिकने पृष्ठ को हमें तल मानने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। नियम नंबर फर्स्ट। और हमारा नियम नंबर 2 क्या होता है, हमारा नियम नंबर 2 होता है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के। किसके, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण आई, कौन वाला, जे वाला हमारा आपतन कोण आई बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण आर के, परावर्तन कोण आर के। यानी कि अगर आप प्रकाश किरण जिस कोण पर डालेंगे, आप प्रकाश किरण समतल दर्पण पर जिस कोण पर डालेंगे वो टकराने के बाद उसी सेम कोण पर वापस लौटेगी, उसी जो है सेम कोण पर वापस लौटेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। यानी कि अगर आप प्रकाश की किरण 30 अंश पर डालेंगे, 30 अंश पर डालेंगे तो वो टकराने के बाद 30 ही अंश के कोण पर वापस आएगी। 45 पर डालेंगे तो वह टकराने के बाद 45 अंश के कोण पर ही वापस आएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। तो हमने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़े। नंबर पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अवलंब तल में होते हैं, ठीक है, सॉरी। और दूसरा नियम क्या पढ़ा हमने, दूसरा जो है नियम पढ़ा है कि आपतन कोण आई जो है बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण आर के। तो आज हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तृत व्याख्या की और नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगला जो है टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने नोट्स जो हैं अच्छी तरह बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। कोरोना चल रहा है तो आप घर पर ही पढ़ें और अच्छी तरह जो है पढ़ाई करते रहें, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।